बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत के प्रति अकड़ दिखाकर जो गलतियां की हैं, उसका भुगतान केवल बांग्लादेश की नई सरकार को ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश की जनता को भी भरना पड़ सकता है। दरअसल, कुछ समय पहले भारत ने चावल और प्याज के निर्यात पर बैन लगाया था, जिसमें बांग्लादेश का नाम भी शामिल था। हाल ही में भारत ने चीनी के निर्यात पर भी बैन लगा दिया है। अब एक और महत्वपूर्ण उत्पाद का भारत द्वारा निर्यात लगभग पूरी तरह से रुक चुका है, जो बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता था। इसके चलते बांग्लादेश की नई सरकार, जो अब चीन के समर्थन में है, संकट में नजर आ रही है। साल 2024 में भारत ने एक महत्वपूर्ण खाद्य उत्पाद पर बैन लगाया था, लेकिन बांग्लादेश ने इसे हल्के में लिया। इस समय बांग्लादेश में आलू की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि वहां आलू की भारी कमी हो गई है। बांग्लादेश की बिगड़ती स्थिति के कारण बाजार में अस्थिरता थमने का नाम नहीं ले रही है। बांग्लादेश में कई उत्पाद भारत से निर्यात किए जाते हैं और बढ़ती महंगाई उनकी अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है, जिसे सुधारने में कई साल लग सकते हैं। बांग्लादेश की नई सरकार ने हाल ही में भारत के साथ अपने रिश्तों को खराब करने का प्रयास किया है और चीन की ओर झुकाव दिखाया है। शेख हसीना की सरकार भारत के समर्थन में थी, लेकिन नई सरकार ने चीन के साथ करीबी रिश्ते बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। पाकिस्तान इस स्थिति से लाभ उठा रहा है और चीन बांग्लादेश में नेवल बेस बनाने की कोशिश कर सकता है। इस बीच भारत बांग्लादेश में अत्याचार और अस्थिरता की स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहा है, जबकि बीएनपी विरोधी पार्टी ने शेख हसीना पर कई आरोप लगाए हैं। शेख हसीना को भारत से वापस बांग्लादेश भेजने की बात की जा रही है, लेकिन जब तक हालात शांत नहीं होते, भारत ऐसा नहीं कर सकता। बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार जानबूझकर भारत के साथ रिश्ते खराब कर रही है और चीन की ओर झुक रही है। खाद्य सुरक्षा के मामले में बांग्लादेश पूरी तरह से भारत पर